हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में कि कहाँ पे कौन सा पेड़ मिलता है और वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, कितना रेनफॉल होता है, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हैं। ओके। तो अगर आप देखें, आपने देखा ही होगा कि अलग अलग तरीके की वेजिटेशन होती है, जैसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हो गया, या मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ड्राई थोर्नी स्क्रब हो गया, डेजर्ट एरिड वगैरह हो गया। सब में अलग अलग रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। अभी इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन क्या है नेचुरल वेजिटेशन का भारत में, तो जो एचजी चैंपियन थे उन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन करा एक सिस्टम फॉर फॉरेस्ट का, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में 1935 में। और उनके बाद अगर आप देखेंगे तो एस के सेठ करके आए थे, सब्सिक्वेंटली उन्होंने चैंपियन जो थे उनको ज्वाइन करा और रिफाइन करा इनके अर्ली वर्क को 1968 में। सब्सिक्वेंटली ये जो सिस्टम था ये बना एक स्टैंडर्ड फॉरेस्ट टाइप क्लासिफिकेशन हमारी कंट्री के अंदर में। जो चैंपियन थे उन जो इट सिस्टम है वो बेस्ड है किस चीज़ के ऊपर, फॉरेस्ट टाइप के ऊपर, जो कि ट्रीट करा जाता है एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। और उसी के और ये जो क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे है, जैसे क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशंस वगैरह में। तो इन्होंने 5 क्लाइमेट बेस्ड ग्रुप बनाए जो कि सब डिवाइड करेगा इनके द्वारा 16 प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर रेंज बेस्ड ग्रुप्स में। तो पहला है जैसे कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि डिवाइडेड है 4 में, जैसे ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस या लिटोरल एंड स्वैम्प में। फिर आता है इन्होंने डिवाइड करा ट्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 3 पार्ट में, जो कि ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थोन। फिर इन्होंने डिवाइड करा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल पाइन में, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन में। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट को डिवाइड करा माउंटेन वेट टेम्परेट में, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट में, हिमालयन ड्राई टेम्परेट में। वहीं पे इन्होंने एल्पाइन फॉरेस्ट को डिवाइड करा सब एल्पाइन में, मॉइस्ट एल्पाइन में, मोस्ट एल्पाइन स्क्रब में, ड्राई एल्पाइन स्क्रब में। और ये तो वैसे 2021 का डाटा है ISFR रिपोर्ट का, इसको तो मैं अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली वाली मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा उसको। तो इसको अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वेजिटेशन वाला मैप दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप देखेंगे तो भारत के जो अपर पार्ट है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला, यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको हिमालयन ड्राई टेम्परेट रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कलर आइडेंटिफिकेशन से आपको हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे ये जो अपना कलर हाईलाइटिंग पेन है इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फिर इससे ओवरलैप हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, जहाँ जहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा वहाँ है। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ड हिल आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, ये जम्मू कश्मीर में छोटा सा एक पार्ट देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब ट्रॉपिकल मोस्ट पाइन, ये रहा, देखो ये जो ब्लू वाला है। और ट्रॉपिकल थोन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये रेड वाला रीजन आपको देखने को मिल जा रहा है। हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट रीजन ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिल जा रहा है। और माउंटेन वेट टेम्परेट रीजन नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस आपको, जहाँ पे ये डार्क रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको मिडिल में आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल वेट सेमी एवरग्रीन आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल रहा है। वेट एवरग्रीन यहीं भी आपको देखने को मिला है वेस्टर्न घाट में, और प्लस ये नॉर्थ ईस्ट साइड में। लिटोरल एंड स्वैम्प भी आपको ये ईस्ट कोस्टल लाइन पे आपको देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन आपको देखने को मिल जा रहा है ये तमिलनाडु वाली साइड में। ठीक, तो ये आपको वेजिटेशन मैप आपको है। जो मैक्सिमम ट्री डेंसिटी है वो आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में देखने को मिल जाती है। एंड जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट का, उसमें जैसे तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलते हैं। जो लो ट्री डाइवर्सिटी है वो नोटिस करी गई है कहाँ, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के। एंड फॉरेस्ट डेफिसिट स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। और जो कर्नाटका है उसमें आपको मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलेगी ट्रीज के, अरुणाचल प्रदेश में फॉर श्रब्स, एंड जम्मू एंड कश्मीर में हर्ब्स की। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें आपको मैक्सिमम रिचनेस देखने को मिलती है स्पीसीज की, जहाँ पे जो ऑल 3 टाइप ऑफ प्लांट्स जो है उनको कंसिडर करा जाता है और फॉलो करा जाता है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के द्वारा। इन दोनों के द्वारा क्या, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है मैक्सिमम रिचनेस में स्पीसीज के, फिर तमिलनाडु आता है और फिर कर्नाटक आता है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है, जिसको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 250 सेंटीमीटर को एक्सीड कर देती है। यूपीएससी क्या करता है कि आपको करेक्टरिस्टिक दे देता है किसी भी एक फॉरेस्ट की, फिर आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक ध्यान रख लेना। एनुअल टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है। ड्राई सीजन जो कि डिस्टिकली आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा यहाँ का।
करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, वो शेड नहीं करते अपने लीव्स को एक साथ। वेजिटेशन जो है कि वो मेसोफाइटिक है, जो कि प्लांट है वो अडेप्टेड है टू देयर नीदर टू ड्राई नो टू वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट और सॉइल, यानी कि ज़्यादा ड्राई में भी नहीं रह सकते और ज़्यादा गीले में भी नहीं रह सकते, ठीक है। ये मेसोफाइटिक है। और अगर देखा जाए तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो कि प्लांट होते हैं जो कि लाइक वाटर लिलीज और पॉन्ड वीड जो कि ग्रो होते हैं सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक। जेरोफाइटिक प्लांट जो कि एक कैक्टस की तरह होते हैं जो कि ग्रो होता है एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल में। मेसोफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कि ऑर्डिनरली प्लांट जो कि एग्जिस्ट करते हैं ये जो बिटवीन द टू एक्सट्रीम, यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा समझ लो। ये जो ट्रीज हैं यहाँ के वो 45 से 60 मीटर की हाइट में भी हो जाते हैं। थिक कैनोपी होती है क्योंकि फ्रॉम द एयर, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अपीयर होते हैं एक लाइक ए थिक कैनोपी ऑफ फॉलिएज। और जितने भी प्लांट्स हैं स्ट्रगल करते हैं सनलाइट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं फिर नीचे वाले को तो सनलाइट मिल ही नहीं पाती, उसकी वजह से पैक्यूलर लेयर अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। लेस अंडरग्रोथ, यानी कि जो सनलाइट है वो रीच नहीं करते ग्राउंड को, जिस ड्यू टू थिक कैनोपी जो अंडर ग्रोथ देखने को मिल जाती है फॉर्मली, जो कि मेनली किसकी बैम्बू फन क्लाइंबर्स और ऑर्चिड्स एक्सेट्रा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट की 500 से लगभग 1370 मीटर अबव सी लेवल आपको ये देखने को मिलेगा। सम रीजन्स इन पूर्वांचल हिल्स और इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। टिम्बर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हार्डवुड है, जो टिम्बर है इन फॉरेस्ट की, जो कि फाइन ग्रेन्ड होती है, हार्ड है एंड ड्यूरेबल होती है, हार्ड टू एक्सप्लॉइट। और जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इन फॉरेस्ट की वो है महोगनी, मैसुआ, वाइट सिडार, जामुन, केन्स, बैम्बू। ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है ये, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको लगाने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। बाकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि अभी हम इसमें अगर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा पीवाईक्यूज़ में, वो अलग से आप मेरा देख सकते हैं पीवाईक्यूज़ के लिए वीडियो। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर देखें तो ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट होते हैं बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में। ये कंपेरेटिवली काफ़ी ड्रायर होते हैं अगर कंपेयर करा जाए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, एनुअल रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर, मीन एनुअल टेम्परेचर वेरी करता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जो ड्राई सीजन होता है वो इज़ नॉट शॉर्ट, जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, असम में, लोअर स्लोप्स में, ईस्टर्न हिमालयस के, उड़ीसा में, अंडमान में। करेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो काफ़ी वो लेस डेंस देखने को मिलेंगे और मोर ग्रीगेरियस, जो कि रहते हैं फ्लॉक्स में और कॉलोनीज में, जो कि मोर प्योर स्टैंड देन द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं करेक्टराइज किए जाते हैं काफ़ी सारी मेन स्पेसीज काफ़ी सारी स्पेसीज देखने को मिलती हैं। ट्री यूजुअली है बटरेस्ट ट्रंक विद अबेंडेंट एपिफाइटिस, ओके। तो इनका जो अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रंक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होती है, ठीक। ट्रेस विद बटरेस्ट ट्रंक्स, देख रहे हो ये किस तरीके से जड़ें वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ फैली पड़ी हैं। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं लोरेल, रोजबुड, मैशुआ, थोर्नी, बैम्बू, ये वेस्टर्न घाट में होते हैं। वाइट सिदार, इंडियन चेस्टनट, चंपा, बैंगो, ये हिमालयन रीजन के हैं। टिम्बर हार्डवुड है सिमिलर, जैसे कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, एक्सेप्ट दैट ये जो फॉरेस्ट है लेस डेंस होते हैं विद मोर प्योर स्टैंड। टिम्बर इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। मीन एनुअल टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है। स्प्रिंग यानी कि बिटवीन विंटर एंड समर जो होती हैं इसकी वो ड्राई होती हैं। स्प्रिंग सीजन आपको देखने को मिल जाता है जो कि विंटर एंड समर के बीच में पड़ता है, और समर जो वो काफ़ी ड्राई होती है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जो ट्री हैं ये अपनी जो लीव्स हैं वो मतलब ड्रॉप करते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर, जिस टाइम पे जो सफिशिएंट मॉइस्चर है वो अवेलेबल नहीं होता है। ये जो जनरल अपीयरेंस है बेयर का वो एक्सट्रीम समर्स में देखने को मिलता है अप्रैल से मई में। और जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो प्रेजेंट होता है इरेगुलर टॉप स्टोरी में 25 से 60 मीटर, हैवीली बट्रेस ट्रीज एंड फेयरली कंप्लीट अंडरग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये जो फॉरेस्ट है वो ऑक्यूपाई करते हैं मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, बट जो लार्ज ट्रैक्ट्स होते हैं अंडर दीज फॉरेस्ट वो क्लियर्ड होते हैं फॉर कल्टिवेशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएंगे।
और जो एक स्ट्रिप है अलोंग द शिवालिक रेंज जो कि इंक्लूड करती है तराई एंड भाबर रीजन को, 77 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। हिल्स जो हैं ईस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ की छोटा नागपुर प्लेट्यू, मणिपुर एंड मिजोरम, मोस्ट ऑफ ओडिशा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, टिम्बर देखा जाए तो ये प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर लाइक टीक, ये जो मेन स्पीसीज है आपको देखने को मिलेगी इस फॉरेस्ट में, जैसे कि टीक, साल, लॉरेल, रोजवुड, आमला, जामुन, बैम्बू एक्सेट्रा। ये कंपैरेटिवली इजी है एक्सप्लॉइट करने के लिए जो फॉरेस्ट है, क्योंकि इनमें हाई डिग्री ऑफ ग्रीगेरियसनेस होती है, मोर प्योर स्टैंड्स। ठीक है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये कैन सर्वाइव एंड ग्रो बोथ इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, ये दोनों में हो जाता है। और जो मिक्सचर है ये सी वाटर एंड फ्रेश वाटर का, सैलिनिटी जो कि रेंज करते हैं 0.5 टू 35 पीपीटी, ये ऑकर होता है इन एंड अराउंड द डेल्टास, एस्चुरीज एंड क्रीक्स, जो कि प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंसेस, डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट। लिटोरल यानी कि ये रिलेट करता है और ऑन टू द शोर ऑफ द सी और लेक के आसपास का जो एरिया होता है। फॉरेस्ट जो कि ओकर होता है सेवरल प्लेसेस अलोंग द कोस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट जो कि कन्फाइंड होता है ये डेल्टास में गंगा के और महानदी के एंड गोदावरी के, जैसे कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो कृष्णा डेल्टा या कावेरी डेल्टा के आसपास में ये स्वैम्प फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। डेंस मैनग्रोव जो कि ओकर होते हैं अलोंग द कोस्ट लाइन, शेल्टर्ड एस्चुरीज में, टाइडल क्रीक्स में, बैक वाटर्स में, सोल्ट मार्सेस में एंड मड फ्लैट्स में। ये प्रोवाइड करते हैं यूजफुल फ्यूल वुड। जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड जो डेंसेट है वो है सुंदरवन गंगा डेल्टा में, जहाँ पे जो प्रोडोमिनेंट आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे सुंदरी ट्री, जिसकी वजह से सुंदरवन डेल्टा उसका नाम पड़ा है, उसको हैरी तेरा भी बोलते हैं। टिम्बर यानी कि प्रोवाइड करते हैं हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर जो कि यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए एंड बोट मेकिंग के लिए। इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि मिलती है इस फॉरेस्ट में वो है सुंदरी, अगर, राइजोफोरा एक्सेट्रा। बाकी आप इसको स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है और लगाने की कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट, ट्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर देखेंगे तो ट्रॉपिकल ट्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जो एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस है। और जो ग्रोथ है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो एरिया ऑफ सच रेनफॉल इज़ अ बिट स्ट्रेंज। तो करेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट सैचुरेटेड ट्रीज देखने को मिलेंगे 12 मीटर हाइट तक के, जो कि कंप्लीट कैनोपी होती है उनकी। बैम्बू एंड ग्रास जो है आर नॉट कॉन्स्पीशियस, और जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो जामुन, टैमरिंड, नीम वगैरह देखने को मिलेगा। और जो मोस्ट ऑफ द लैंड है इन फॉरेस्ट के अंदर में वो क्लियर करा जाता है एग्रीकल्चर के लिए और कैशुअरिना प्लांटेशन के लिए। कैशुअरिना प्लांटेशन क्या होती है, जो कैशुअरिना ट्रीज हैं वो जनरली रिसेंबल करते हैं फीदरी कोनिफर, और ये रैपिड ग्रोइंग होते हैं, केयर फ्री स्पीसीज जो कि ग्रो होती है वेरियस क्लाइमेट्स में, और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कैशुअरिना एक मोस्ट पॉपुलर फार्म फॉरेस्ट ट्री है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जो कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक में। बेनिफिट अगर देखा जाए तो ये रिड्यूस करते हैं डैमेज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, और लाइन प्लांटिंग इन कोस्टल एरियाज जो कि हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में विंड फोर्सेस को। देखो ये रहा एकदम कितने अच्छे तरीके से ये रोकता होगा हवा वगैरह, इन सबको आप देख सकते हैं। ये सूटेबल स्पीसीज है वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, ये फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, और सॉल्ट टॉलरेंस है, ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड एबिलिटी है रिक्लेम करने की लैंड को, डिस्टेबलाइज करने की ड्यून्स की। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर का होता है। ये जो दीज आर लाइक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड ये अपनी लीव को सेट करते हैं ड्राई सीजन में। जो मेजर डिफरेंस होता है इज डैट ये ग्रो होते हैं एरियाज में कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल वाले में, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशनल टाइप मॉइस्ट डेसिडियस ऑन द वेटर साइड एंड थॉर्न फॉरेस्ट ऑन द ड्रायर साइड। और इस पर आपको क्लोज्ड बट अनइवन कैनोपी देखने को मिल जाती है। और जो फॉरेस्ट है वो कंपोज करते हैं मिक्सचर ऑफ फ्यू स्पीसीज ऑफ डेसिडियस ट्रीज, जो कि राइज करते हैं टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स अंडर ग्रोथ, यानी कि इनफ लाइट रीच नहीं कर पाती ग्राउंड पे, जो कि परमिट करें इनकी ग्रोथ को ग्रास के एंड क्लाइंबर्स की। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेंगे इरेगुलर वाइड स्ट्रिप में, जो कि रन करती है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिमालयाज टू कन्याकुमारी, मतलब सिर्फ किन को छोड़ के, राजस्थान, वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया को छोड़ के। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो जैसे टीक है, एक्सल वुड है, रोजवुड है, कॉमन पेम्बू, रेड सेंडर, लोरेल्स, और जो
ट्रैक्ट्स हैं इस फॉरेस्ट के वो क्लियर कर दिए गए हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, और ये सफ़र करते हैं ओवर ग्रेजिंग और फायर वगैरह जैसी चीज़ों से। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन लेस देन 75 सेंटीमीटर, ह्यूमिडिटी लेस देन 50%, मीन टेम्परेचर 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ट्री हैं वो काफ़ी लो होते हैं, वाइडली स्कैटर्ड होते हैं। अकाकियास एंड यूफोरबियास जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। जो इंडियन वाइल्ड डेट है वो कॉमन है। जो कुछ ग्रासेस हैं वो ग्रो होती हैं इन द रेनी सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ एंड नेबरिंग पार्ट जो हैं सौराष्ट्र के, ये डी जनरेट करते हैं। हेयर दे डी जनरेट इनटू डेजर्ट टाइप इन द थार डेजर्ट। और ये जो फॉरेस्ट है ये ग्रो होते हैं ऑन द लीवर्ड साइड, किसकी, वेस्टवर्ड वेस्टर्न घाट्स की, यानी कि एक तरफ तो बारिश पड़ जाती है दूसरी तरफ सूखा रह जाता है, तो ये लीवर्ड साइड वाले में ये ग्रो होते हैं। और कवर करते हैं लार्ज एरिया महाराष्ट्र का, विदर्भ का, कर्नाटका का, हैदराबाद और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो नीम है, बबूल है और कट्टी है। ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको रोक के देख सकते हैं वीडियो को। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन देखते चलिएगा। सी टाइप में माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, मीन एनुअल रेनफॉल आपको कितना देखने को मिलता है, 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। एवरेज एनुअल टेम्परेचर आपको 18 से 21 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ईस्टर्न हिमालयाज से टू द ईस्ट ऑफ 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि एट एन एल्टीट्यूड वेरी करता है फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फॉरेस्ट है एवरग्रीन स्पेसीज का कॉमनली आपको देखने को मिलता है। ये मतलब कॉमनली फाउंड स्पेसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एवरग्रीन, ओक, चेस्टनट, एश, बीच, शॉल एंड पाइन्स वगैरह। और जो क्लाइंबर्स हैं एंड एपिफाइटिस हैं, यानी कि एपिफाइटिस यानी कि जो प्लांट जो कि ग्रो होते हैं नॉन पैरासिटिकली एक ट्री पे और अदर किसी प्लांट पे, वो कॉमन है यहाँ इस एरिया में, मतलब इस टाइप के फॉरेस्ट में। ये जो फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं साउथर्न पार्ट से कंट्री के। ये जो देखो ओनली इन कहाँ, नीलगिरीज में, अनामलाई में, पलानी हिल्स में, जो कि 1070 से 1525 मीटर की हाइट पे अब सी लेवल पे होते हैं। और ये स्टंटेड रेन फॉरेस्ट है एंड इज नॉट एज लग्जरियंट एज द ट्रू ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और जो हायर पार्ट होता है वेस्टर्न घाट का वो कौन सा, महाबलेश्वर, और जो समिट है सतपुरा की, एंड जो माइकल रेंज की, और जो हाईलैंड है बस्तर का, एंड जो माउंट आबू का इन द अरावली रेंज, वो कैरी करता है सब टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि सब टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन फॉरेस्ट के। सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्टर्न हिमालयाज में 73 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, जो कि एट एलिवेशन बिटवीन कितने में, 1000 से 2000 मीटर के बीच में अबव सी लेवल। और अगर आप देखें तो कुछ जो हिली रीजन्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, नागा हिल्स के एंड खासी हिल्स के, वहाँ देखने को मिल जाते हैं। टिम्बर देखने को मिलता है। चीर और चिल जो कि मोस्ट डोमिनेंट ट्री है जो कि फॉर्म करते हैं प्योर स्टैंड, ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल टिम्बर फर्नीचर, बॉक्सेस एंड बिल्डिंग के लिए। और ये यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए रेजिन एंड टर्पेंटाइन। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये मिलता है आपको भाबर में, सवालिक्स में एंड वेस्टर्न हिमालयाज में अप टू 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल आपको 50 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, 15 से 25 सेंटीमीटर दिसंबर और मार्च में। और जो समर है वो सफिशिएंटली हॉट होती है एंड विंटर जो वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती हैं। करेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो लो स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलता है विद स्मॉल एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज एंड स्क्रब, और जो ऑलिव, अकाके या मोडेस्टा एंड पिस्ताकिया जो कि मोस्ट प्रोडोमिनेंट स्पीसीज हैं। नेक्स्ट मोन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट अगर इसमें देखा जाए तो मोन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह ग्रो होता है हाइट ऑफ 1800 से 3000 मीटर अबव सी लेवल, और ये मीट करता है एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर। मीन एनुअल टेम्परेचर इसका देखने को मिलेगा अबाउट 11 टू 14 डिग्री सेल्सियस। और जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाएगा तो हायर हिल्स में देखने को मिलेगा तमिलनाडु के एंड केरला के ईस्टर्न हिमालयास रीजन में। करेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो ये क्लोज टू एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रंक जो है इनकी काफ़ी ट्रंक्स की जो है वह लार्ज गिर्थ आपको देखने को मिलेगी। ब्रांचेस जो हैं वो क्लोथ विद मोसेस फर्न वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अदर एपिफाइटिस देखने को मिल जाएंगे उनकी ब्रांचेस पे पेड़ की। और ये जो ट्रीज हैं वो रेयरली अचीव करते हैं हाइट मोर देन 6 मीटर। देवदार,
चिलोनी, इंडियन चेस्टनट, बिर्च, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक जो कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, स्पीसीज ही याद रखना ज़रूरी है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि एनुअल रेनफॉल वेरी करता है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। और ये कहाँ होता है? टेम्परेट जोन में हिमालयाज़ के, जो कि 1500 से 3300 मीटर के बीच में, और ये कवर करता है एंटायर लेंथ इस माउंटेन रेंज की, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दार्जिलिंग में एंड सिक्किम में। करेक्टरिस्टिक क्या है? मेनली कंपोज करता है कोनिफेरस स्पीसीज, स्पीसीज जो कि ओकर होती है मोस्टली प्योर स्ट्रैंड्स में। जो ट्रीज हैं वो 30 से 50 मीटर हाइट पर देखने को मिलते हैं। ये ओपन फॉरेस्ट हैं विथ श्रबी अंडरग्रोथ जो कि इंक्लूड करते हैं ओक, रोडोडेंड्रॉन्स एंड कुछ बेम्बू को, पाइन, सिदार, सिल्वर फर्ल्स, स्प्रूस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज है। टिम्बर अगर देखा जाए तो ये प्रोवाइड करता है फाइन वुड जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ का होता है कंस्ट्रक्शन, टिम्बर एंड रेलवे स्लीपर्स के लिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर हम। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो जो क्लाइमेट प्रेसिपिटेशन जो कि चाहिए कितना, बिलो 100 सेंटीमीटर, एंड ये मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो आपको देखने को मिलेगा। करेक्टरिस्टिक जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है विद ज़ेरोफाइटिक स्ट्रब्स इन विच देवदार, ओक, ऐश, ओलिव एक्सेट्रा, ये मेन ट्रीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाती है जो फॉरेस्ट ये आपको मिलते हैं इनर ड्राई रेंजेस में हिमालयस के, जहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वेरी फीबल है, और जो एरियाज़ हैं वो लद्दाख, लाहौल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल एंड सिक्किम वाली में देखने को मिलता है। और आप ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके ज़रूर देखिएगा। एल्पाइन फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो एल्पाइन रेंज करता है फ्रॉम 2900 टू 3500, और ये जो फॉरेस्ट है वो डिवाइड होते हैं सब एल्पाइन, मोस्ट एल्पाइन स्क्रब में और ड्राई एल्पाइन स्क्रब में। ये जो सब एल्पाइन फॉरेस्ट है ओकर होता है एज अ लोअर एल्पाइन स्क्रब एंड ग्रासलैंड। ये मिक्सचर है कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीव ट्रीज का, जिसके अंदर में जो कॉनिफेरस ट्रीज है वो अटेन करते हैं हाइट 30 मीटर की, वाइल जो ब्रॉड लीव ट्रीज हैं वो रीच करते हैं ओनली 10 मीटर की हाइट को। और जो फिर स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। और जो मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब है वो लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रोडोडेंड्रॉन, बिर्च वगैरह इन सब की जो कि ओकर होते हैं फ्रॉम 3000 मीटर्स एंड एक्सटेंड होते हैं अप टू द स्नो लाइन। और ये जो ड्राई एल्पाइन स्क्रब है ये अपर मोस्ट लिमिट है स्क्रब ज़ेरोफाइटिक ड्वार्फ स्क्रब्स की, ओवर 3500 मीटर अब सी लेवल, एंड ये मिलते हैं आपको ड्राई जोन में। जूनिपर, हनी सक्कल, आर्टिमिशिया एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। बैम्बू जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेरिनियल ग्रास प्लांट हैं, ये स्ट्राइव करते हैं इन एन एक्सट्रीम रेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एडेफिक सॉइल कंडीशन। ये मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड मिल्डी टेम्परेट रीजन्स में वर्ल्ड के, माइल्डी टेम्परेट रीजन्स में वर्ल्ड के। ये वही ये वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। बैम्बू अगर आप देखें तो ये ग्रो होते हैं फ्रॉम द डेंस रूट राइजोम सिस्टम, और ये जो होते हैं मोनोपोडियल राइजोम जो कि ग्रो होते हैं हॉरिजेंटली, एंड बर्ड्स डेवलप होते हैं इधर अपवर्ड और जनरेट करते हैं कल्म और हॉरिजेंटली विद द न्यू टेक्ट ऑफ द राइजोम। ये सिम्पोडियल राइजोम जो कि शॉर्ट एंड थिक होते हैं, एंड कल्म्स जो कि एंड द कल्म्स, और ये अबव होते हैं ग्राउंड, और ये क्लोज टुगेदर इन कॉम्पैक्ट क्लम जो कि एक्सपेंड करते हैं इवनली अराउंड सीड्स सरकमफ्रेंस। मतलब जैसे आप ये देखो राइजोम इस तरीके से इसका डेवलप हो रहा है। यहाँ पे शक्कर होगा, यहाँ पे मदर प्लांट है, ये स्मॉल शक्कर छोटे छोटे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें इसका तो ये आपको अनइवनली एंड लार्जली डिपेंड मिलेगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, और ये नेचुरली एबंडेंट है ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड द आइलैंड ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। और ये अगर आप देखें लास्ट ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल बैम्बू आपको फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, एशियन कंट्रीज़ में 15 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। इंडिया में जो बैम्बू ग्रो होता है नेचुरली एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द कश्मीर रीजन। ये अबेंडेंट है डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के नॉर्थ एंड साउथर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट एंड वेस्ट बंगाल है उसमें लगभग मोर देन 50% जो इंडियन मोन बैम्बू है, इंडियन बैम्बू रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। और जो अदर बैम्बू रिच एरियाज है कंट्री के वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ओके, तो चलिए आज हमने इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन फिनिश कर दी है, जो कि प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपको करेक्टरिस्टिक दे देते हैं यूपीएससी में, और फिर आपसे पूछते हैं कि आप बताइए ये कौन सा फॉरेस्ट का टाइप है और कौन सी स्पेसीज कहाँ पे क्या मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सी सेट की देख सकते हैं। अगर आपका सी सेट बी है तो मैं गारंटेड देता हूँ कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। और आपका अगर इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना है, मैंने लाइन बाइज लाइन पढ़ा रखी है। कोई अगर न्यू एस्पिरेंट अगर उसको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मैंने PMFIS की ही एनवायरनमेंट कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।